आज हम 6 चैप्टर के हमने 6.2 तक पढ़ा था। उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक अपने पास है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या क्राइटेरिया है, हम टू ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्राइंगल सिमिलर कब होता है अगर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां हमने जो पहले पढ़ा उसमें ये पढ़ा था कि अगर इफ ए ट्राइंगल आर सिमिलर देन साइड्स का रेशियो, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो सिमिलर है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके जो है वो इक्वल हो जाते हैं। अब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये रिलेटेड है आपके पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स से। हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का मतलब था, हमने ये पढ़ा था कि टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, जिसमें हमने ट्रिपल एस यानी एस लिया था, एस लिया था, ए लिया था, ए लिया था और RHS लिया था। हमने 5 लिए थे। ठीक है, 5 एरियाज लिए थे हमने, एक ट्रिपल एस, एक एस, एक AAS, एक ASA और एक RHS। यानी ट्रिपल एस तीनों साइड इक्वल हो, SAS दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, ASA दो एंगल और उसके साथ वाली साइड इक्वल हो, AS दो एंगल और अदर साइड इक्वल हो, और RHS राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये हमने 5 क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़े थे 9th क्लास में। ठीक है, अब इनमें से जो सिमिलरिटी में आए, ये आपका सिमिलरिटी में आता है, ये आपका सिमिलरिटी में आता है। ये 2 क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंसी के थे वो किस में आ गए, सिमिलरिटी में आ गए। लेकिन अब यहाँ इक्वल की कॉन्ग्रुएंसी में तो क्या होता था कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। यहां ये नहीं है, यहां ये है कि 3 साइड्स का रेशो, यानी टू ट्राइंगल्स आपके पास है, जैसे ये ट्राइंगल है ABC और दूसरा ये आपके पास है DEF। तो इनकी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए, यानी AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। ठीक है, ये अगर साइड्स का रेशो आपका इक्वल आ रहा है तो वो आपका ट्रिपल एस सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्राइटेरिया है। ठीक है, यानी अगर साइड्स टू ट्राइंगल के साइड्स का रेशो इक्वल आ गया, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यानी ट्राइंगल ABC सिमिलर का साइन ये है, इस ट्राइंगल DEF, ये आपके पास टू ट्राइंगल सिमिलर हो गए कब, जब साइड्स का रेशो इक्वल आया। जैसे ये 4, ये 3, ठीक है, ये 2 है, ये आपके पास 8, 6 एंड 4 है। लेट कर, तो इनकी साइड्स का रेशो देखो, 4/8 1/2 आ रहा है, 3/6 1/2 आ रहा है, 2/4 1/2 आ रहा है। यानी साइड्स का रेशो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर साइड्स का रेशो आपके पास इक्वल आता है, टू ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो अगर आपके पास इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओ सिमिलर, वो दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या है, सिमिलर। दूसरे हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी SAS, यानी टू ट्राइंगल्स था तो हमने क्या पढ़ा था कि टू साइड्स और उनके मिडिल का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ABC और DEF, भाई ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ये क्या था, कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है कि इन टू साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, जिन टू साइड्स का रेशियो आप इक्वल ले रहे हो
उनके मिडिल का एंगल ही होना चाहिए। जैसे आपके पास ये 4, ये 8, ये 3, ये 6, ये 40, तो ये भी क्या होना चाहिए 40। ठीक है, तो ये देखो 4/8 1/2, ये 3/6 1/2, तो रेशो सेम हो गया और एंगल क्या है इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे सिमिलर। ये दो क्राइटेरिया जो अपने पास कॉन्ग्रुएंसी में थे, ये दोनों तो अपने पास सिमिलर में आ। इसके बाद में तीसरा जो क्राइटेरिया बना सिमिलरिटी का वो था ट्रिपल ए, यानी इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ए बी सी, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स डी ई एफ के अगर आपके पास इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। ठीक है, अब अगर आप ये कह रहा है साथ में कि 3 की जगह आप 2 भी यूज में ले सकते हो, यानी इफ अगर दो ही एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके और ये एंगल यानी अगर आपके पास डबल ए का मतलब क्या है कि अगर 2 एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी एबीसी के 2 एंगल्स अगर डीईएफ के 2 एंगल्स के इक्वल है, ये 40 ये 60 और ये भी 60, तो भी वो ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर होंगे। यानी हमें 3 एंगल्स को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स को अगर इक्वल कर देते हैं तो भी वो ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 2 ट्राइंगल्स को अगर क्या करना है सिमिलर करना है तो ये 3 क्राइटेरिया यूज में लेने हैं ओनली। पहला ट्रिपल एस, उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए तो वो सिमिलर है। दूसरा 2 साइड्स का रेशो और एंगल इक्वल होना चाहिए मिडिल का, तो भी वो क्या है सिमिलर है। 3 एंगल्स या 2 एंगल्स बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो भी वो क्या है आपके पास सिमिलर है। ठीक है, तो इन तीनों क्राइटेरिया से हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब इस एक्सरसाइज में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर्स गिवन है पेयर में 2 ट्राइंगल्स के फिगर्स। आपको तीनों क्राइटेरिया में देखना है कि उसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है और कौन से क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, वो सिमिलरिटी आपको बतानी है कि ये ट्रिपल एस से सिमिलर हो रहे हैं, एस से सिमिलर हो रहे हैं, या ए से सिमिलर हो रहे हैं, या सिमिलर है ही नहीं। दोनों कंडीशन आ सकती है, कोई सी भी कंडीशन सिमिलर हो भी सकता है और सिमिलर नहीं भी हो सकता। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके देखना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपके पास है इन गिवन फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है, ए बी सी डी, ये एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है 125 डिग्री। ठीक है, और इसमें गिवन है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, यानी ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है और हमें फाइंड करना है एक एंगल DOC, दूसरा एंगल DCO और थर्ड हमें फाइंड करना है एंगल OAB। ये 3 एंगल्स हमें इसमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो देखो हमें एंगल DOC यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ये लीनियर पेयर है, यानी एंगल
DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल DOC प्लस ये 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल DOC आपके पास आ गया 55 डिग्री। एंगल DOC आपने फाइंड कर लिया 55। ठीक है, फिर आपको फाइंड करना है DCO, ये एंगल, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल DOC, इसमें 3 एंगल्स मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं। कौन कौन से, एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब DOC हमारे पास कितना आया 55, ODC हमें कितना गिवन है 70 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो गया 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल DCO भी आपके पास कितना आया 55 डिग्री। ये आपका DCO। ठीक है, अब एंगल फाइंड करना है हमें OAB, ये एंगल, तो हमें गिवन है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। अगर 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो एंगल है ए एंगल, ये किसके इक्वल है, C एंगल के इक्वल है। O के इक्वल आ रहा है, D का आ रहा है B के इक्वल और C इक्वल आ रहा है A के, यानी एंगल OCD इक्वल एंगल OAB के। अब OCD या DCO ये आपके पास कितना है 55, तो एंगल OAB भी आपके पास कितना होगा 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तीनों एंगल्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 55 आ रही है। DOC भी 55 आ रहा है, DCO भी 55 आ रहा है और OAB भी आपके पास क्या है 55 आ रहा है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। इसमें डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ये ट्रेपेजियम है A B C और D, इसके डायगोनल AC एंड BD विथ AB पैरेलल DC, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये पॉइंट O पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स शो दैट, अब फर्स्ट हमें गिवन इन ट्रेपेजियम ABCD हमें दे रखा है AB इज पैरेलल टू DC, और टू प्रूव करना है हमें शो दैट OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट देखो कि इन ट्रेपेजियम ABCD हमें दे रखा है कि AB पैरेलल है DC की, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ऐसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास 2 एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। फर्स्ट एंगल OAB
इज इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। सेकेंड, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ये भी क्या है आपके पास, अल्टरनेट एंगल। तो देन ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD बाई AA सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो साइड्स देखो यहां से लेंगे अपन, इसकी क्या बन रही है AO, इसकी CO, इसकी OB, इसकी OD, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि टू सिमिलर, अगर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स रेशो आर इक्वल, तो उनकी साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो वो यहां से लेंगे, देखो AO OC OB OD AB CD, ठीक है। और ये ट्राइंगल्स आपको बिल्कुल ओके लिखने हैं, इनके जो नेम्स हैं, कि जो एंगल जिसके इक्वल है वो उसके साथ ही आना चाहिए। A के इक्वल है, A C के इक्वल है तो C के साथ, O के इक्वल तो O के साथ, B के D के इक्वल तो D के साथ, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इन द गिवन फिगर, ये फिगर है आपके पास, PQRST एंगल 1 एंड एंगल 2 गिवन है। इन फिगर हमें गिवन दे रखा है QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2। प्रूव करना है कि ट्राइंगल PQS सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल TQR के। ये PQS इस TQR के क्या होना चाहिए, सिमिलर। तो सिमिलर करने के लिए क्या, 3 क्राइटेरिया, या तो SSS या SAS और या AA, ठीक है। अब हमें प्रूफ अगर हम करते हैं इसको, तो देखो ट्राइंगल है PQR, इन ट्राइंगल PQR, इस PQR ट्राइंगल में हमें यह कह रहा है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमने 9th क्लास में पढ़ा था इन ट्राइंगल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब 2 के इक्वल में PQ आ रही है अपोजिट में, और 1 के अपोजिट में PR आ रही है। इसका मतलब PQ किसके इक्वल हो गई, PR की। ये फर्स्ट हो, ठीक है। अब हम ये ट्राइंगल ले, पूरा दोनों ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, ठीक है। इसमें देखो हमें ये दे रखा है कि QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR। PR किसके इक्वल आई, PQ के। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। तो ये साइड्स का रेशो हो गया, देखो QR अपॉन QS, ठीक है, TQ अपॉन PQ, दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशो हो गया। एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 1, क्योंकि QTR में भी एंगल 1 आ रहा है, PQS में भी एंगल 1 आ रहा है। तो 2 साइड्स का रेशो इक्वल है, और उन साइड्स के मिडिल में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल आ रहा है। तो देन ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल
पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलर। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, एस से एस सिमिलरिटी से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, हमें गिवन था पी क्यू आर में आ रहा है ये कि एंगल 1 इक्वल आ रहा है एंगल 2 के। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये पी क्यू इक्वल हो गई पी आर के। अब हमें गिवन था कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर की जगह हमने क्या लिखा, पी क्यू लिखा, तब ये क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो देखो क्यू आर इस पूरे की है और पी क्यू एस इसकी है। क्यू आर पूरी कंप्लीट ट्राइंगल की आ गई, क्यू एस इस ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल अलग अलग करेगा हम। ये ट्राइंगल तो बना आपका क्या, पी क्यू एस, इसमें एंगल 1 आ रहा है। ये ट्राइंगल बना आपका क्या, पी क्यू आर, इसमें भी एंगल 1 आ रहा है। तो देखो क्यू एस और क्यू आर, यानी क्यू आर अपॉन क्यू एस रेशो हो गया, फिर टी क्यू अपॉन पी क्यू, ये भी एक रेशो हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है और दोनों के बीच में एक ही एंगल आ रहा है क्यू, जिसकी वैल्यू है 1, तो एंगल 1 इक्वल आ, तो टू साइड्स का रेशो और उनके बिटवीन का एंगल अगर आपके पास इक्वल आ गया तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एस ए एस से सिमिलर हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5th हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है, आपको 2 एंगल्स इनमें फाइंड करने और उनको सिमिलर बताना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं है वो आप पूछ सकते हो। अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूं मैं, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन में आपको गिवन है सब कुछ, आपको केवल ये देखना है कि आपका क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको दे रखा है इन फिगर, ये आपका फिगर है ए बी सी, ये डी, ये 90 डिग्री है और ये आपके पास है ई और एफ, ये भी 90। अब देखो इसमें गिवन क्या है, इन गिवन फिगर E इज ए पॉइंट ऑन CB, CB पे E एक पॉइंट है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल AC। फर्स्ट हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल है AC की, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल, एंड AD is perpendicular EF, AD perpendicular BC, ये AD BC पर परपेंडिकुलर है और EF परपेंडिकुलर है AC पर, ये EF AC पर परपेंडिकुलर है। ये तो हमें गिवन है और हमें 2 प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल ECF के। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। चलिए प्रूफ कर देते हैं। फर्स्ट देखो हमें गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC, हमें ये गिवन है कि AB इक्वल है AC के। अभी हमने पढ़ा था कि अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो अगर 2 साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो इन दोनों के अपोजिट एंगल ये आ रहे हैं B और C, यानी एंगल B इक्वल हो गया एंगल C के। ठीक है, अब ये 2 ट्राइंगल जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है, इनमें देखते हैं इन ट्राइंगल ABD
एंड ट्राइंगल ECF। इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं, दो चीजें लेनी है हमें। फर्स्ट देखो ABD, इसमें D90 आ रहा है यानी एंगल ADB, और ECF, इसमें F90 आ रहा है यानी एंगल EFC, बहुत 90 डिग्री। ठीक है। सेकंड ABD में B एंगल आ रहा है और ECF में C एंगल आ रहा है, तो दोनों क्या है, इक्वल है, यानी एंगल B इक्वल एंगल C। फ्रॉम फर्स्ट दो एंगल आपके इक्वल हो गए, तो देन ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF बाई AA सिमिलर। ये केवल क्वेश्चन में जो चीज हमें देखनी है वो एक ही चीज देखनी है कि ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो सकते हैं, उसी क्राइटेरिया को हमें यूज में लेना है। सबसे पहले मेन चीज, अगर हमें रेशो गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर टू एंगल इक्वल हो गए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई AA सिमिलर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 12। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये ABC ट्राइंगल है, ABC, और ये AD इसकी क्या है, मीडियन। आर इक्वल इन रेशो टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल है PQR और ये इसकी मीडियन है M। ठीक है, हमें जो गिवन है रेशो में गिवन है, पर्सनल है, इसका रेशो में इक्वल है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसमें हमें गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR और मीडियन AD अपॉन PM, ये हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल PQR। अब देखो हमें रेशो गिवन है, इसका मतलब हमारे पास दो ही क्राइटेरिया लग सकते हैं, या तो SSS और या SS। ठीक है, SSS लग नहीं सकता क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल हमें गिवन नहीं है, तो हम SS से इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। SS से प्रूव करने के लिए टू साइड्स और एक आपके पास क्या होना चाहिए, एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस स्मॉल ट्राइंगल को इस स्मॉल ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दें, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल आ जाएगा और दो साइड्स का रेशो में गिवन ही है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। साइड्स का रेशो में गिवन है, इनके मिडिल के एंगल को पहले हमें क्या करना है, इक्वल करना है। इसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब हमें गिवन क्या है कि AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये AD मीडियन है, मीडियन है तो ये बेस को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये हो गया कि AB अपॉन PQ हाफ BC ले लेते हैं और हाफ QR ले लेते हैं, AD अपॉन PM। अब BC का हाफ क्या हुआ, BD, QR का हाफ क्या हुआ, QM। क्यों, क्योंकि D और M किसका काम कर रहे हैं, मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं। तो फिर क्या हो गया अपने पास AB अपॉन PQ
ठीक है, हाफ बी सी का मतलब हमने बी डी लिया, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। अब देखो आप इस ट्राइंगल ए डी बी और पी एम क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो आपके पास इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी एम क्यू के बाई एस 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 सिमिलर। ट्रिपल एस से ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। ठीक है, अब आप ये दोनों ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सॉरी ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। फर्स्ट तो हमें गिवन है कि टू साइड्स का रेशियो इक्वल है, वो लिख दो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। और सेकेंड हमने ये एंगल प्रूव कर दिया कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई एस एस सिमिलर। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर समझ लीजिए वापिस, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में इन थ्री साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, अब सिमिलर के लिए या तो ट्रिपल एस लगाएं या एस एस लगाएं या ए ए लगाएं। साइड्स को रेशो दे रखा है, यानी टू साइड्स का रेशो आ रहा है अपने पास, तो हमें कोई एक एंगल ढूंढना पड़ेगा जो हम इक्वल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन टू स्मॉल ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना होगा, और इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए इनकी साइड्स का रेशो हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो ये साइड्स तो हमें गिवन है। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि मीडियन जो होती है वो बेस को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये जो BD है इस BC का हाफ है, तो इसको ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, जिससे इसकी वैल्यू में तो कोई डिफरेंट आएगा नहीं, क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, तो BC अपॉन QR ही आ रहा है। हाफ BC का मतलब हो गया BD और हाफ QR का मतलब हो गया QL। तो ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया इस ट्राइंगल की ADB और PMQ। बोथ ट्राइंगल्स की थ्री साइड्स का रेशियो आपके पास इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और किससे, ट्रिपल एस से। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल B इक्वल हो गया किसके, एंगल Q के। ठीक है, अब ये ABC और PQR ट्राइंगल लेते हैं। इसमें हमें ये तो गिवन आई कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो हमें गिवन है। और एंगल B इक्वल एंगल Q, ये हमने मिडिल का एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया पहले से ही। तो बाई SAS ये बोथ ट्राइंगल्स भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, अब हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, D is a point on side BC of a triangle ABC। ये ट्राइंगल ABC है, इसकी BC पर D पॉइंट है, सच दैट एंगल ADC, ये एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, इस एंगल के इक्वल है। ये हमें गिवन है, गिवन है इन ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। अब टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव इन शो दैट CA स्क्वायर इक्वल CB डॉट CD, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं।
सी ए स्क्वायर, यानी सी ए 2 बार आ रही है तो एक ट्राइंगल तो आपका ये हो गया, यानी इन ट्राइंगल ए बी सी। सी बी पूरी आ रही है तो ये पूरा ट्राइंगल हो गया। एन ट्राइंगल बी ए सी। इनमें दो एंगल हमें इक्वल करना है। एक हमें गिवन है पहले से ही कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हमें गिवन है। अब सेकंड एंगल में देखो ए बी सी यानी बी ए सी में सी आ रहा है और ए डी सी में भी सी आ रहा है। इसका मतलब एंगल सी इक्वल एंगल सी, ये आपके पास कॉमन एंगल हो गए। दो एंगल इक्वल हो गए, टू एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ए सी बाई ए सिमिलर। अब ये बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर देन साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, तो इनकी साइड्स का रेशियो लिखो। इसकी पहली साइड क्या आ रही है ए डी अपॉन बी ए, इसकी आ रही है सी डी अपॉन सी ए, और इसकी आ रही है सी ए अपॉन सी बी। ठीक है, अब हमें सी ए स्क्वायर लाना है तो हमें केवल इन दोनों को ही लेना है, क्योंकि सी ए स्क्वायर इससे हो जाएगा, यानी सी डी अपॉन सी ए इक्वल सी ए अपॉन सी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी ए स्क्वायर हो गया और ये सी बी डॉट सी डी, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक एंगल हमें गिवन था, एक एंगल हमने ढूंढा जो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और हमने ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, सिमिलर, और साइड्स का रेशियो लेकर के इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो मेन चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है कि जो गिवन है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ट्रिपल एस लगेगी, एस एस लगेगी, या एंगल वाली प्रॉपर्टी। क्योंकि एक एंगल दे रखा है, इसका मतलब ए प्रॉपर्टी लगेगी। एक एंगल दे दिया और दूसरा एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना। हमने फाइंड आउट किया, दोनों को हमने क्या कर दिया, सिमिलर, साइड्स का रेशियो लिखा, देख लिया कौन से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आते हैं, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर आते हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। एक्सरसाइज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। 12 की तरह क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ए बी सी, इसकी मीडियन ए डी, और ये ट्राइंगल पी क्यू आर, इसकी मीडियन पी एम। ठीक है, और हमें गिवन है कि ये रेशो में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू। अब बी सी नहीं गिवन है, ए सी गिवन है, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। और टू प्रूव वही चीज कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें ये जो साइड्स दे रखी है, तीनों साइड यही है, बेस नहीं दे रखा, और ये यहां करके इसको बाइसेक्ट करता है, बेस को, इनमें से किसी को नहीं करता, तो हम नहीं ले सकते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, एडी को हम प्रोड्यूस करेंगे ई तक, और ये बोथ आर इक्वल, और सी से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे पीएम को हम प्रोड्यूस करेंगे एन तक, ये भी बोथ आर इक्वल, और इसको आर से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम ये कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रोड्यूस AD and
PM to E and N such that AD is equal to DE and PM is equal to M। ये हमने प्रूफ किया। अब हम करते हैं क्या, प्रूफ लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, अब प्रूफ लेते हैं। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले देखो, अब ये दो ट्राइंगल हमने ये लिए तो इनको हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। लेकिन उससे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए। ये डी मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है, ऐसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एम मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है। तो पहले ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल ईडीसी, इसमें एक एडी इक्वल डीई, बाई कंस्ट्रक्शन। सेकंड, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल एडीबी इज इक्वल एंगल ईडीसी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड थर्ड, बीडी इक्वल डीसी। क्यों? क्योंकि डी क्या, एडी क्या है, मीडियन है। तो इसका मतलब हो गया कि तीनों चीजें इक्वल हो गई तो ट्राइंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ईडीसी बाई SAS। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, यानी AB किसके इक्वल हो गई, EC। ये AB CC के इक्वल हो गई बाई CPC। ठीक है, ऐसे सिमिलरिटी में अब ऐसे ही हम डायरेक्ट सिमिलरली जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये बहुत ट्राइंगल्स भी क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके पास। तो तब आपके पास क्या होगा, इधर इसमें सिमिलरली में इसमें देखिए आप कि ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल की क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्राइंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल NMR। ठीक है, तब ये साइड भी इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी, यानी PQ किसके इक्वल हो जाएगी, NR। ये आपके पास सेकेंड नंबर। ठीक है, अब नाउ हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को AEC या ACE और PRN, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और सॉरी सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है कि AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM, ये हमें गिवन। अब AB किसके इक्वल है, EC के। ठीक है, तो AB की जगह हम ले सकते हैं EC। PQ किसके इक्वल है, NR। AC अपॉन PR। अब ये AD तो यहाँ तक ही देखिए, हमें ये पूरा ट्राइंगल लेना है तो AE आना चाहिए, और AE क्या है, इस AD की डबल है, ट्वाइस है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2AD अपॉन 2PM। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। तब हमारे पास ये क्या बनेगा, EC अपॉन NR, AC अपॉन PR इक्वल 2AD का मतलब हो गया AE, और 2PM का मतलब हुआ PM। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ACE और PRN इसकी 3 साइड्स का रेशो, इसकी 3 साइड्स की रेशो के इक्वल है। तो देन ट्राइंगल ACE सिमिलर ट्राइंगल PRN बाई SSS सिमिलरिटी से। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये थर्ड नंबर हो गया।
ठीक है। ऐसे ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तब ये ट्राइंगल भी आपके पास क्या हो रहे हैं, सिमिलर, यानी सिमिलरिटी से कर सकते हैं हम। सिमिलरली ट्राइंगल ABE सिमिलर हो गया किसके, PQN के, वही SSS से। तब हमारे पास क्या होगा कि एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। ये 4th नंबर हो। अब हम ऐड करते हैं, एडिंग 3rd and 4th, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4, राइट साइड और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड हमने ऐड कर लिया। तब हमारे पास क्या बना, 1 और 3 को करते हैं तो एंगल A, 2 और 4 को ऐड करते हैं तो एंगल P, यानी एक एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और इन टू साइड्स का रेशो इन टू साइड्स के रेशो के इक्वल है, ये हमें पहले से ही क्या है, गिवन है, यानी AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR। तब ये ट्राइंगल ABC और PQR भी आपके पास क्या हो गए, सिमिलर। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाई SAS सिमिलर। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपके पास क्या हो गए, SAS से सिमिलर हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको करने हैं, नहीं है तो आप पूछ लेना। ठीक है, जिसको भी जो क्वेश्चन नहीं है मैसेज कर दे या लाइव क्लास पे मेरे से पूछ ले, या पहले आप मैसेज कर दोगे तो मैं लाइव क्लास पे क्या करूँगा, वो क्वेश्चंस बता दूँगा। नंबर 2, आप में से अभी तक काफ़ी बच्चों का होमवर्क मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, तो नंबर 1 होमवर्क करिए, और कर लिया है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके इमेज मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको भेजना है। अगर आप नहीं भेजोगे तो आपका इंटरनल असेसमेंट जो हमें करना है वो हम नहीं कर पाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। नंबर 2, संभावना है कि इसी मंथ में 15 सितंबर के बाद आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगी। 15 सितंबर तक जो हम पढ़ाएंगे वो शायद आपका कोर्स होगा। एक संभावना बता रहा हूँ मैं आपको, प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, तो आपको इस कोर्स को साथ साथ रिवाइज करते रहना है, और रिवाइज करते करते अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आपको वापस पूछना है, और होमवर्क आपका आ जाना चाहिए कंप्लीट होकर के। जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक साथ करके मुझे सारा एक साथ भेजिए। जैसे जैसे आपका कंप्लीट हो रहा है, जैसे ये 6 चैप्टर चल रहा है, अगर आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई तो आप 6.2 भेज दीजिए, फिर 6.3 कंप्लीट हो 6.3 भेज दीजिए, लेकिन होमवर्क आपका रेगुलर आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।